हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे नए जीआई टैग के बारे में। हाल ही फिलहाल में बहुत सारे भारतीय उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आज के क्लास में हमने पिछले 12 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिए गए हैं उन सारे को हमने कवर किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पत्थर शिल्प पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार के गया जिला में काफ़ी प्रसिद्ध है ये पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार में ये कहाँ का उत्पाद है? गया जिले का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक लोक कला पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो ये भी बिहार का ही उत्पाद है लेकिन जिला बदल जाएगा, जिला भोजपुर। ठीक है, बिहार के भोजपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है ये पीढ़िया पेंटिंग। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध रेशम कुचाई तसर सिल्क को जीआई टैग दिया गया है? तो ये झारखंड का उत्पाद है। झारखंड में कहाँ का? सरायकेला खरसावां इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध है ये रेशम कुचाई तसर सिल्क। ठीक है, तो इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के किस जिले के पारंपरिक रेशमी वस्त्र भगैया सिल्क को जीआई टैग दिया गया है? तो भगैया सिल्क जो है ये झारखंड में कहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये गोड्डा जिले में। ठीक है, गोड्डा जिले के भगैया सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी और बांस शिल्प यानी बाम्बू क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोनों उत्पाद जो है झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड के हैं। मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी ये आप देख सकते हैं और बाम्बू क्राफ्ट ये आप देख सकते हैं। ये दोनों झारखंड के हैं और इन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कहाँ के पारंपरिक धार्मिक परिधान जरी पोशाक को जीआई टैग दिया गया है? तो ज़्यादातर इस पोशाक का इस्तेमाल, जरी पोशाक का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर हिंदू धर्म में किया जाता है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा से रिलेटेड है जरी पोशाक जिसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के बिगुल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, मेरठ के बिगुल को। ठीक है, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध हथकरघा कला 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए, बिहार के नालंदा जिले के 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की 121 साल पुरानी पारंपरिक तिल और गुड़ की मिठाई गजक को जीआई टैग दिया गया? मेरठ। ठीक है, मेरठ का ये गजक जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लगभग 121 साल पुरानी है, पारंपरिक तिल और गुड़ से मिलकर बनाई जाती है और हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। इसका नाम है गजक, उत्तर प्रदेश के मेरठ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुजफ्फरनगर गुड़ को जीआई टैग दिया गया? मुजफ्फरनगर जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के हाथरस हींग को जीआई टैग दिया गया है? अब हाथरस कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हींग होता है, हींग ये काफ़ी फेमस है। तो हाथरस हींग को जीआई टैग मिला है हाल ही में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ के बनारसी तबला, बनारसी शहनाई और बनारस लाल भरवा मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? ये देखिए, ये बनारसी तबला है, ये बनारसी शहनाई है और ये है बनारस लाल भरवा मिर्च। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता चल गया होगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। बनारस को ही वाराणसी भी कहा जाता है, तो या फिर काशी भी कहा जाता है, वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। तो वाराणसी के सारे उत्पाद हैं तबला, शहनाई और लाल भरवा मिर्च, इन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। नवीनतम जीआई टैग प्राप्त उत्पाद ठंडाई, तिरंगी बर्फी और लाल पेड़ा का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? किस भौगोलिक क्षेत्र से इसका संबंध है? वाराणसी। ठीक है, तो बनारस के ठंडाई, बनारस की तिरंगी बर्फी और बनारस के लाल पेड़ा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये है ठंडाई और ये है तिरंगी बर्फी जो कि तिरंगे के कलर में होता है और ये है लाल पेड़ा। उत्तर प्रदेश के बनारस के ये उत्पाद हैं। तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सर्वाधिक जीआई टैग उत्पाद वाला राज्य कौन बन गया है जून 2026 तक अपडेट के अनुसार? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले तमिलनाडु आगे था सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद वाले मामले में, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश में अब तक 79 जीआई टैग वाले उत्पाद हो गए हैं, वहीं तमिलनाडु में अभी 69 ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की प्राचीन और पारंपरिक कढ़ाई कला जरी जरदोजी को जीआई टैग दिया गया है?
उत्तर प्रदेश के बरेली के जरी जरदोजी को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य के औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नागौर कहाँ पर है? नागौर जो है राजस्थान में है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में ही लागू हुआ था। तो नागौर में ये अश्वगंधा पाया जाता है, इसलिए इसे नागौरी अश्वगंधा कहा जाता है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बनारस के किस वाद्य यंत्र को 2025 में जीआई टैग दिया गया? शहनाई, बनारसी शहनाई को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कहाँ के अमलसाद चीकू फल को जीआई टैग दिया गया है? कहाँ के? गुजरात के नवसारी में ये अमलसाद चीकू काफ़ी प्रसिद्ध है। गुजरात के नवसारी में ये जीआई टैग इसे मिला है। नेक्स्ट, कहाँ के पोंडुरु खादी जो कि 100% हाथ से काता और बुना हुआ सूती कपड़ा है को जीआई टैग दिया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला के पोंडुरु में ये खादी पाया जाता है। महात्मा गांधी ने भी पोंडुरु खादी का तारीफ किया था। तो इस पोंडुरु खादी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का उत्पाद है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का उत्पाद है। कहाँ के वोरायूर कॉटन साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, ठीक है, या फिर त्रिची। तिरुचिरापल्ली को त्रिची भी कहा जाता है। यहाँ के वोरायूर कॉटन साड़ी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, कहाँ के कविंदा पड़ी नट्टू सकराई जो कि एक प्रकार का चीनी अथवा गुड़ पाउडर होता है को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु के इरोड, तमिलनाडु के इरोड का ये उत्पादक कविंदा पड्डी नट्टू सकराई, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य के पन्ना हीरा को जीआई टैग दिया गया है? पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे जो हीरे पाए जाते हैं उन्हें पन्ना हीरा कहा जाता है, पन्ना क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के पन्ना हीरा को जीआई टैग मिला है। काजू से बना मादक पेय ओजोफेनी जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, कहाँ का उत्पाद है? ओजोफेनी जो है ये एक मादक पेय है, एक तरह का शराब है। ये गोवा का उत्पाद है और हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, डैश राज्य के नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर जिसे स्थानीय रूप से मक्कल पथीरंगल या कलचट्टी कहा जाता है को जीआई टैग दिया गया है? तो बताइए ये कहाँ का उत्पाद है? तमिलनाडु का उत्पाद है। इसे नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर कहा जाता है, तमिलनाडु का है। जीआई टैग हाल ही में मिला इसे। किस राज्य के बनासकांठा जिले में पाए जाने वाले अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात, ठीक है, गुजरात के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर जो कि बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। किस राज्य के खेजड़ी के पेड़ों से प्राप्त फली केर सांगरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं और खेजड़ी के पेड़ के जो फली होते हैं उन्हीं से केर सांगरी बनता है। तो केर सांगरी को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह राजस्थान का उत्पाद है। किस राज्य के थोयामल्ली चावल और लकड़ी के छोटे खिलौनों अम्बा समुद्रम चोप्पू को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोनों उत्पाद तमिलनाडु के हैं। ठीक है, ये है थोयामल्ली चावल और ये है अम्बा समुद्रम चोप्पू जो कि लकड़ी का छोटा खिलौना होता है। तो ये तमिलनाडु के उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, फिर से थोयामल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू का संबंध जो है तमिलनाडु से है। किस राज्य के हैंडलूम उत्पाद रिंडिया और खासी को जीआई टैग दिया गया है? ये दोनों मेघालय के उत्पाद हैं। ठीक है, वहाँ की जनजातियों के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। रिंडिया जो है, रिंडिया सिल्क या खासी सिल्क को जीआई टैग मिला है, मेघालय के उत्पाद हैं ये। कहाँ के प्रसिद्ध विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कश्मीर में विलो क्रिकेट बैट जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ के प्रसिद्ध बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया? पीलीभीत के बांसुरी को, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के बांसुरी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है? बुंदेलखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। कहाँ के प्रसिद्ध चपाता मिर्च अथवा टमाटर मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तेलंगाना के वारंगल, ठीक है, वारंगल में प्रसिद्ध है ये चपाता मिर्च अथवा टमाटर मिर्च, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध थोवालाई फूल माला जिसे माणिक्का मलाई भी कहा जाता है को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
तमिलनाडु का उत्पाद है ये थोवालाई फूलमाला। अब तमिलनाडु में कहाँ पर? कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थोवालाई फूलमाला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। कहाँ के प्रसिद्ध कुंभकोणम पान के पत्ता को जीआई टैग दिया गया है? तो ये भी तमिलनाडु का उत्पाद है, लेकिन तमिलनाडु में तमिलनाडु के तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के मिराज शहर के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? त्रिपुरा। ठीक है, रिगनाई पचरा जो पोशाक है ये त्रिपुरा का एक पोशाक है, इसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में कहाँ के पारंपरिक कला सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की प्रसिद्ध मौसमी मिठाई नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, नोलेन गुड़ संदेश जो है ये पश्चिम बंगाल की एक मौसमी मिठाई है, इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य की आदिवासी हस्तकला कन्नाडिप्पया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कन्नाडिप्पया जो है ये आदिवासी हस्तकला है केरल का, यानी केरलम अब आधिकारिक नाम हो गया इस राज्य का, ध्यान रखिएगा। तो इसे जीआई टैग मिला है कन्नाडिप्पया को। नेक्स्ट, जीआई टैग में जीआई का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में। अगला क्वेश्चन, भारत में भौगोलिक संकेत टैग का मुख्यालय अथवा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में है। ठीक है, भारत में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कहाँ पर है? तमिलनाडु के चेन्नई में है। भारत में जीआई टैग किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो है भारत में किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, किसी उत्पाद को एक बार रजिस्टर होने के बाद जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है और इसे समय समय पर रिन्यू कराना होता है, और इसे रिन्यू कितना भी समय के लिए कराया जा सकता है। भारतीय जीआई टैग के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने। भारत में जिस किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है इसके लिए एक टैग लाइन है, आदर्श वाक्य है। ये आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने। अगला क्वेश्चन, भारत में भौगोलिक संकेत टैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई टैग तक पहुंचना है। यानी भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक भारत के 10,000 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, ये तो सही है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य है, तो जीआई टैग के बारे में ये सारे कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में भौगोलिक संकेतक टैग की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुई थी, जो कि 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसी के साथ भारत में जीआई टैग की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने जीआई टैग से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आज की क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ पेड पीडीएफ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके का पीडीएफ। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वार्षिक करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास 2000 प्रश्न, भारत का भूगोल 1000 प्रश्न, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, सभी तरह का मास्टर ई बुक अवेलेबल है। वन लाइनर फॉर्मेट में सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो कि क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार हैं। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके ले सकते हैं। तो बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।